अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बेस्ट फॉर पाकिस्तान के चैनल से खुशामदीद। आज हम देखेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। स्पॉट ट्रेडिंग जो है ना वो एक किस्म की क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड होती है, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप देखें कि जब आप सीख जाएंगे ना ये क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में, तब आप देखेंगे कि मुख्तलिफ कॉइन्स होते हैं, उनकी एक अपना एक ग्राफ चल रहा होता है कि आज इसकी वैल्यू इतनी है, आज इतनी वैल्यू है, आज इतनी वैल्यू है। तो वो मिनट के बाद आप समझें कि सेकंड्स में उनकी वैल्यू अप डाउन हो रही होती हैं। तो जिस तरह बेशुमार कॉइन्स हैं। अब एक डिजिटल एक्सचेंज की बात करते हैं, बाइनेंस की बात करने में इसलिए जो है ना यहाँ पे बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये सारी ट्रेड्स उसी इन्हीं जो है ना वो डिजिटल एक्सचेंजेस के ऊपर होती हैं। ठीक है, OKZ भी है, OKX भी है, बाइनेंस भी है। बाइनेंस जो है ना वो नंबर 1 है, तो इस वजह से मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं ख़ुद भी यूज़ कर रहा हूँ इसको और जो है वो ट्रेडिंग्स वगैरह भी कर रहा हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि आप एक मतलब कि जो भी कॉइन है ना, आपके पास जितना भी एक कॉइन होता है USDT, बेसिकली हांगकांग का है, और ये इसकी जो वैल्यू ऑलमोस्ट जो USD है उसके मतलब इक्वली होती है, कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन ये स्टेबल रहती है ज़्यादा। ये कॉइन्स की तरह बिल्कुल ज़ीरो बिल्कुल अप या इस तरह नहीं होती, इसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। इस वजह से लोग इसको परचेज़ करके रख लेते हैं अपने एक्सचेंज के अंदर। पाकिस्तानी रुपीज़ से आप इसको ख़रीद सकते हैं और इसको आप अपने अकाउंट में रखेंगे। अकाउंट में रख के आगे आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ किया आपने जो है ना वो 200 USDT आपने परचेज़ की है पाकिस्तानी 40,000 रुपये में। वो USDT आपने अपने जो है ना वो बाइनेंस का जो वॉलेट है उसके अंदर आपने रख ली, तो वहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग का एक ऑप्शन आता है। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या करते हैं कि आप कोई भी कॉइन की वैल्यू अगर नीचे आ रही है तो आप उसको परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको परचेज़ करेंगे या बाय करेंगे, ठीक है ना, उसको बाय या लॉन्ग कहेंगे। ठीक है, तो आप बाय करके रख लें। फ़र्ज़ किया आजकल बिटकॉइन की वैल्यू आ रही है तकरीबन 18,000 पे, $18,000 पे है। ये 64,000 से अभी 18,000 पे है, तो आपने $200 जो है ना उसमें लगा दिए हैं। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग में $200 आपने 18,000 रुपये कुछ जब उसकी वैल्यू होती तब आपने लगा दिए। जब इसकी वैल्यू 21,000 $22,000 पे पहुँचेगी तो वो आपके 200 जो है ना वो आपके तकरीबन हो सकता है कि 25 या 50 के करीब जो है ना USDT आपके अकाउंट में आ जाएँ। और ये कुछ दिनों में हो रहा है। आजकल लोग इस तरह की स्पॉट ट्रेडिंग लगाते हैं, दूसरे तीसरे रोज़ उनको इतना प्रॉफिट आ जाता है। पाकिस्तानी 8,000 9,000 10,000 प्रॉफिट, उससे भी ज़्यादा जितनी आप USDT लगाएंगे और जितना ज़्यादा आप जो है ना वो लो पे आप उसको परचेज़ करेंगे तो आप उसको फिर फ़िल्टर लगा के आप जो है ना सेल भी कर सकते हैं। 22,000 पे जाता है तब सेल हो जाए, तो तब तक आप वेट करते हैं, 2 से 3 दिन में ये चीज़ हो जाती है, फिर आप इतनी अर्निंग कमा सकते हैं। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग है जिसमें आप एक मरतबा लगा के और साथ उसकी वैल्यू लिमिट करके फिर आप उसको लिमिट जो सेल रेट है उसके ऊपर भी आप लगा देते हैं। ठीक है ना, एक मरतबा आपने सेल परचेज़ कर ली तो आपके पास आ गए USDT, यानी कि वो USDT किस में कन्वर्ट हो गए, BTC में, बिटकॉइन के अंदर। फिर आप क्या करते हैं कि बिटकॉइन से आप यानी कि दोबारा उसको आपने सेल कब करना है, जब उसकी वैल्यू अप जाती है। ठीक है, ये आप जहन में रख लें, जब उसकी वैल्यू $22,000 पे जाएगी तब आप उसको सेल करेंगे तो वो जो 200 USDT है उसका आपको फिर फ़ायदा होगा उसमें। कि कोई कहता है जी कि बिटकॉइन, एक जो बिटकॉइन है वो तुमने कैसे ख़रीद लिया। एक बिटकॉइन ख़रीदने के लिए मुझे $18,000 की ज़रूरत है, मैं नहीं ख़रीद सकता सपोज़, लेकिन मैं 200 जो है ना वो USDT या $200 के मैं USDT में जो है ना वो बिटकॉइन ख़रीद सकता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट्स की वैल्यू होती है, आप पॉइंट्स में ख़रीद सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप एक बिटकॉइन कम से कम ख़रीद सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप जो है ना जितना मर्ज़ी चाहें, जितनी मर्ज़ी आप USDT लगाएं, 2,000 USDT लगाएं, 3,000 लगाएं, 5,000 लगाएं, जितनी मर्ज़ी आपका दिल है उतना आप फिर आपको परसेंटेज के हिसाब से मिल जाएगा बिटकॉइन। जब उसकी वैल्यू लो हो तो आप उसको बाय कर लें, जब उसकी वैल्यू अप जाए आप उसको सेल कर लें। लोग इसी तरह कर रहे हैं, पिछले 8 महीनों से लोगों ने ऐसा करके रखे हुए, लेकिन चूँकि पिछले 8 जो है ना वो महीने से इसकी प्राइस बहुत अप थी जो इन्होंने रखे हुए, अब लेके वो लोग जो है ना अभी लॉस में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको कम और उसमें जो है ना वो रहे ना, आप कम टाइम उसमें आप जो है ना सेल कर दें दोबारा उसको, तो फिर आप उसमें जो है ना नुकसान में नहीं जाते। अब बिटकॉइन ने फ़र्ज़ किया कि 8 महीने हो गए वो डाउन चल रहा है, हो सकता है कि अभी 2-3 महीने 4 महीने गुजरें उसकी वैल्यू बहुत अप चली जाए। इन चीज़ों का पता नहीं होता है, आप एक्सपीरियंस बेस पे डेली बेसिस पे आप चेक करते रहते हैं कि आपको कितना नुकसान हो रहा है। उस नुकसान से बचने के लिए लोग उसको सेल भी कर देते हैं कि ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो।
तो ये थी स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में आपको जो है ये खुद के ऊपर होता है कि आपने वो उसकी लिमिट कितनी लगाई हुई है, कितने बाय लिमिट लगाई है, कितनी सेल लिमिट लगाई है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो है लॉस होने के चांस सिर्फ इस सूरत में होते हैं कि अगर उसकी बहुत ज़्यादा वो डंप कर जाए कॉइन, या बहुत ज़्यादा जो है ना डिप आ जाए उसके अंदर, तो इस तरह आप लॉस कर सकते हैं। वैसे आप जो है ना वो लॉस नहीं आपका होता, आप फ़ायदे में रहते हैं। तो इस तरह लोग जो है ना वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये स्पॉट ट्रेडिंग का जिक्र था। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।